प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू जुमलों में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। मसलन वो पहले ही ये काम कर चुका होगा, वो पहले ही लाहौर पहुंच चुका होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है जुमले के ज़्यादातर दो हिस्से होते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। नेक्स्ट है चावल पकाने से पहले उसने हाथ धो लिए होंगे। नाश्ता करने से पहले हामिद ने वर्जिश कर ली होगी। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में एवी में बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल हैव और विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जबकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो है शैल हैव विल हैव के साथ बीन का इजाफा किया गया। देखें ऊपर विल हैव शैल हैव है, नीचे विल हैव शैल हैव बीन है। तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म थी, ठीक है, नज़र आ रही है आपको, शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में भी शैल हैव बीन विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जनाब। अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। इसमें एक रूल जो है ना आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, देखना ये होता है कि इस सेंटेंस में जो है दो जो काम हुए हैं, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, अभी हुए नहीं है काम, दोनों होने हैं फ्यूचर में, लेकिन पहले कौन सा काम होगा, पहले मरीज़ मरेगा फिर डॉक्टर पहुंचेगा। तो पहले होने वाला जो काम है उसको फ्यूचर परफेक्ट में आपको नज़र आ रहा है, पहले होने वाला काम फ्यूचर परफेक्ट, और बाद में होने वाला काम प्रेजेंट में चला जाता है, ठीक है। ये आपके लिए बात हैरान कुन होगी कि टेंस फ्यूचर है और इसमें जो है ना एक हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट में है, दूसरा प्रेजेंट सिंपल में है, ऐसा ही है, ठीक है। ये रूल्स जो है ना इंग्लिश के हैं, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई ना एडिशन की है ना सब्ट्रैक्शन की है, ठीक है। तो रूल ये है कि पहले होने वाले काम को फ्यूचर परफेक्ट में, बाद में होने वाले काम को प्रेजेंट सिंपल में या इंडेफिनिट भी कह सकते हैं में होगा। अब सेंटेंस देखें, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। मरीज़ मर चुका होगा क्या होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। अब पहले के लिए क्या लगा हुआ, बिफोर द डॉक्टर रीचेज देयर। अब देखें यहाँ पर रीच के साथ ईएस का इजाफा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो है वर्ब जो इस्तेमाल होगा उसमें एस या ईएस भी लगता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का चक्कर होता है। ये भी चूँकि इसका एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आए हैं, इसलिए ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं एस या ईएस की तो गलती नहीं हो गई, ठीक है जनाब। एक दफ़ा फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। डॉक्टर के पहुँचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज। अब देयर भी लगा दें, देयर का मतलब वहाँ, ना मिल गए तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, चावल पकाने से पहले उसने हाथ धो लिए होंगे। अब इसमें पहले कौन सा काम होगा, पहले हाथ धोने का काम होगा, फिर चावल पकाने का काम होगा। तो पहले होने वाले काम को हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में विल हैव, और अगर पैसिव होता तो विल हैव बीन आ जाता। तो शी विल हैव वॉश्ड हैंड्स, हर हैंड्स भी लगा सकते हैं, हर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। शी विल हैव वॉश्ड हैंड्स बिफोर शी कुक्स। अब यहाँ भी आप देखें कि शी के साथ जो है ना कुक लगा है, लेकिन एस के इजाफे के साथ प्रेजेंट में है ना, बिफोर शी कुक्स राइस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नाश्ता करने से पहले हामिद ने वर्जिश कर ली होगी। इसमें भी दो काम होंगे, नाश्ता करने का और वर्जिश करने का। अब सबसे पहले काम क्या होगा, वर्जिश होगी ना, तो हामिद विल हैव
टेकन एक्सरसाइज बिफोर ही टेक्स ब्रेकफास्ट। टेक की जगह आप ईट भी कर सकते हैं, डज भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी, क्योंकि डू ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, टेक ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, हैव ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, ठीक है, ईट ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया है, टेक लगाया हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बनना, हामिद विल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर ही टेक्स ब्रेकफास्ट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।